हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच हरियाणा में बाजी पूरी तरह पलटी हुई नजर आई है। हरियाणा जिस तरह से रुझान आने शुरू हुए थे उसमें तस्वीर कुछ और नजर आ रही थी और जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे समय निकलता गया, रुझान पूरी तरह पलटते हुए नजर आए। लेकिन इस बदली हुई तस्वीर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी चुनावी मतगणना में हुआ, ईसीआई पर जो आरोप लग रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो खेल हुआ है, क्योंकि जिस तरह से एकदम से बदली हुई तस्वीर हरियाणा से सामने आई है, यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है, जिसने कांग्रेस के उन तमाम आरोपों को एक बार फिर से साबित कर दिया है कि ईवीएम में खेल होता है। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं भाजपा के साथ खड़ा होता है और इसीलिए बीजेपी जीत जाती है। तो इस तरह के तमाम आरोप कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में तस्वीर पूरी तरह पलट गई है, पूरी तरह से बाजी पलटी हुई नजर आ रही है। क्या कुछ आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं और क्यों यह आरोप लगाए जा रहे हैं, इसकी भी एक बड़ी वजह है, जिसको लेकर इस एपिसोड में करेंगे हम बात। नमस्कार, मैं हूं सुमन। हरियाणा में आज नतीजे का दिन है, 8 अक्टूबर, जिसका इंतजार लंबे समय से हरियाणा की जनता को था, उन तमाम दलों को था जिन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की भी नजर थी, कांग्रेस की भी नजर थी। कांग्रेस में उत्साह था, जिस तरह से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जमीन पर उतरे और 3 दिन तक एक रैली कर रहे थे, लगातार हरियाणा में बने हुए थे। विकास रैली करके उन्होंने रैली निकाली थी, जिसमें जिस तरह से लोग जुट रहे थे, इसे यह साफ मानकर चला जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार बदलाव होने वाला है। यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस बार प्रथा जो वहां चलती आ रही है वह बदल जाएगी। जिस तरह से वहां पर इतिहास रहा, क्या वह बदल जाएगा? लेकिन इस वक्त जो सवाल है, कहीं ना कहीं उसका जवाब अब मिलता नजर आ रहा है। वह तस्वीर नहीं बदली है, लेकिन यह कैसे हुआ, अब एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है। अगर कोई आश्चर्यचकित है, हर कोई आश्चर्यचकित है कि अचानक से बाजी कैसे पलट गई, कैसे अचानक से कांग्रेस अपनी जीती हुई बाजी हार गई है, कैसे वहां पर जनता ने जाटों के मुद्दे थे, हरियाणा के पहलवानों के मुद्दे थे, जिस तरह से वहां पर लोग नाराज थे, वहां पर सारी नाराजगी कहां हवा हो गई, या फिर कहानी कुछ और बदल गई है। यह तमाम आरोप ऐसे खड़े नहीं हो रहे हैं, यह तमाम आरोप ऐसे ही खड़े नहीं हो रहे हैं, यह तमाम आरोप तब खड़े हो रहे हैं जब हरियाणा से कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जिनमें यह साफ देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं तो धांधली हुई है। चाहे वह विनेश फोगाट की जुलाना सीट हो, चाहे वह चिरंजीवी की रेवाड़ी सीट हो, चाहे पानीपत हो, इन तमाम जगहों से, काउंटिंग सेंटर से ऐसी खबरें निकल कर आई हैं, ऐसे ऐसे आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जिससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है, जिसे पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है। तो सबसे पहले पवन खेड़ा को सुन लेते हैं, जिन्होंने विनेश फोगाट की जो सीट है जुलाना, वहां पर मतगणना में धांधली करने के आरोप लगाए हैं। आप तमाम चैनल्स पे देखिए, पहली बार होता हुआ दिख रहा है कि चैनल्स अपने रिपोर्टर्स के जो आंकड़े आते हैं काउंटिंग सेंटर से वो नहीं दिखा रहे, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं, और चुनाव आयोग के आंकड़े चौथे या पांचवें छठे राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11-11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। मैं आपको विनेश फोगाट जी का उदाहरण देता हूं, आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको 4 राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था, जबकि 9 राउंड के बाद वो 4437 वोटों से आगे हैं, अब 5200 वोटों से आगे हो गई हैं। तो ये आंकड़ों में जो मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से, अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले, तुरंत जितने राउंड्स हो चुके हैं अपडेट करें, जितने भी जो ट्रेंड्स हैं उनको अपडेट किया जाए। काउंटिंग सेंटर्स पर कुछ ना कुछ तो धांधली हो रही है, और इसका एक सबूत यह भी है कि जब विनेश फोगाट पिछड़ना शुरू हुई अपनी सीट से, जिसको लेकर उम्मीद थी नहीं, क्योंकि विनेश फोगाट का जो प्रभाव था वह सिर्फ जुलाना सीट पर नहीं था, बल्कि पूरे हरियाणा में माना जा रहा था। देश के बेटे विनेश फोगाट को जब कांग्रेस ने अपनी टिकट पर जुलाना सीट से उतारा, तो यह मानकर चला जा रहा था कि इस सीट पर तो कुछ और होना ही नहीं है, और ऐसे में जब रुझान भी आए तो विनेश लगातार आगे चल रही थी, लगातार यह मानकर चला जा रहा था कि उसकी तो जीत पक्की है। लेकिन एक समय आया जब विनेश फोगाट अपनी सीट से पिछड़ती हुई नजर आई। हालांकि वह जो अंतर था वह बहुत कम था,
बहुत ज्यादा वह अंतर 1400 वोट तक पहुंच पाया था। लेकिन इस मामले को तुरंत पकड़ लिया गया। विनेश फोगाट जहां पीछे जा रही थी, इस मुद्दे को तुरंत उन्होंने पकड़ा और वह तुरंत ही काउंटिंग सेंटर पहुंची। और जैसे ही वह काउंटिंग सेंटर पहुंची, तुरंत ही उनको बढ़त मिलना शुरू हो गई। तो यह अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है कि क्या कुछ हो रहा था। विनेश फोगाट को पहचानने की कोशिश की जा रही थी। मतलब पहले ही सरकार पर आरोप लगते आए हैं। पीएम मोदी पर आरोप लगते आए हैं, पूरी बीजेपी पर आरोप लगते आए हैं, क्योंकि पहलवानों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई और जो महिला पहलवानों का जो आंदोलन था, जो प्रदर्शन था, उसका नेतृत्व में विनेश फोगाट थी। कहीं ना कहीं साक्षी मलिक थी, विनेश फोगाट थी, यह तमाम चेहरे जो उसे नेतृत्व कर रहे थे। उस आंदोलन का नुकसान उनको भुगतना पड़ा। विनेश फोगाट जब ओलंपिक में पहुंची तो मात्र 100 ग्राम वजन के कारण उनका नाम वापस लेना पड़ा, जबकि भारत के हाथ से इन सब के चलते एक मेडल चला गया। इन सब खबर ने सभी को तोड़ दिया था। वहीं इस बीच जगत सिंह नेगी, जो हिमाचल प्रदेश के मंत्री हैं, उनका भी बयान सामने आया। क्या कुछ आरोप लगाए हैं उन्होंने, पहले सुन लेते हैं। अगर हरियाणा का 10 साल का कार्यकाल अगर बीजेपी का देखा जाए तो वहाँ कौन सा वर्ग है जो वहाँ खुश है? वहाँ के किसान जो है, वहाँ के जो नौजवान है, वहाँ के खिलाड़ी हैं जो इंडिया के मतलब सबसे ज्यादा मेडल लाने वाले खिलाड़ी है, वो सारे हर वर्ग वहाँ जो है भाजपा के शासन से जो है परेशान है। उसके बावजूद भी अगर वहाँ पर बीजेपी को अच्छी मतलब वहाँ पर कोई लीड मिलती है या बढ़त मिलती है तो लोकतंत्र के दुर्भाग्य है। हालांकि कांग्रेस इस चीज को लेकर पहले भी आरोप लगाती रही है और इस बार भी कांग्रेस कहीं ना कहीं यह कह रही थी कि अपनी जनता को भी कांग्रेस ने यह मैसेज देने की कोशिश की थी कि जब चुनाव प्रचार चल रहे हो, कुछ भी हो सकता है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। और इस तरह के तमाम आरोप भाजपा पर पहले भी लग चुके हैं कि साम दाम दंड भेद कोई भी नीति भाजपा अपना सकती है, एड़ी चोटी का जोर लगा सकती है बीजेपी। और कहीं ना कहीं अब तो जानकार भी यह दावा कर रही हैं कि ऐसी जो स्थिति बन रही है उसको लेकर जम्मू कश्मीर पर फोकस था लोगों का। सबको लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी कोई खेल करेगी, लेकिन जो आखिरी समय पर बदलाव देखने को मिला, यह मिला कि सभी की नजर जम्मू कश्मीर पर लग गई। कश्मीर में कांग्रेस का फोकस हो गया कि वहां पर कहीं ना कहीं कोई झोल ना हो जाए, लेकिन खेल बीजेपी ने कहीं ना कहीं हरियाणा में कर दिया है। अब इस तरह के तमाम दावे किए जा रहे हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में जो देखने को मिला है, सुबह से लेकर शाम तक जो बदलाव देखने को मिले हैं, बार बार उसको लेकर जयराम रमेश का भी बयान आया है। उन्होंने बकायदा ट्वीट करते हुए लिखा, लोकसभा नतीजों की तरह बीजेपी में भी चुनाव रुझानों को जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर धीमे धीमे शेयर किया जा रहा है। क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बनाने की चेष्टा कर रही है? यानी एक तरह से उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि जो आंकड़े धीरे धीरे अपलोड किए जा रहे हैं, मतलब काउंटिंग को धीमा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं खबरें आ रही हैं कि जो सीसीटीवी लगे होते हैं उन्हें बंद कर दिया गया। तो इस तरह की तमाम आरोप लगने शुरू हो गए हैं। और यह आरोप यूं ही नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहले से होता आया है, इसलिए इस तरह के तमाम आरोप लग रहे हैं। वहीं जयराम रमेश ने एक वीडियो भी साझा किया है, तो क्या कुछ कहा है उस वीडियो में, सुन लेते हैं। हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की, तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। शिकायत कर रहे हैं, अब उम्मीद करते हैं कि एशियाई हमारे सवालों का जवाब दे, क्योंकि 10, 12 और 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया इसी के वेबसाइट पर, चैनलों पर सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो यह प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। यह लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम लोग गए थे, अभिषेक जी और मैं इसी वजह से गए थे, और तब कार्रवाई की गई। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए।
काउंटिंग को थोड़ी देर के लिए रोका गया। इस तरह से रेवाड़ी सीट है जहां चिरंजीवी राव हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि किसी ने सीसीटीवी फुटेज वहां बंद कर दिए हैं। तो इस तरह से यहां जो आरोप लग रहे हैं वह कहीं ना कहीं सही साबित हो रही हैं। लेकिन जो खेल हो गया है उसे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के समर्थक हैं या जो हरियाणा की जनता है, जो भी यह मानकर चल रहे हैं कि इस बार बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है या इस बार कांग्रेस सत्ता में आ रही है, तो उनके चेहरों पर जो है मायूसी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो खेल था वह एक बार फिर से भाजपा ने खेल दिया है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर क्या कहेंगे आप? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।